दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ बातें हम करेंगे। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि एग्जामिनेशन की क्लैरिटी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एसएससी का नोटिफिकेशन जो कि 4 मई को आया उसकी थोड़ी सी जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें जो आपकी क्लियर हो पाएंगी ये आपकी लॉकडाउन ओपन होने के बाद ही होंगी। आप ये मान के चलें कि 17 मई तक जो है लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं पर 18 मई को या फिर इसके कुछ दिनों के बाद बहुत सारे जो एग्जामिनेशन आपके डाउटफुल स्टेज में है कि कौन सा एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पर 18 मई के आसपास में क्लियर हो पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, कोई सूत्रों के हवाले से कोई खबर है नहीं। पहली चीज ये है कि एसएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये जो भी चीजें चल रही हैं ये दोस्तों आपको पता है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे लोग अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, लाइक अगर मैं आपका बात करूं कि एसबीआई पीओ हो आपका कि कब आएगा कब नहीं आएगा, या फिर आप आरबीआई असिस्टेंट का मेंस हो, आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस हो, बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो अभी आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में एक बात कही है, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो पूरी लिस्ट है जो जो एग्जामिनेशन भी प्रीवियस डेज में आपके हुए हैं। आपका एसबीआई क्लर्क हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, एलआईसी इंजीनियर्स एओ स्पेशलिस्ट है, जैब कैब हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, और अभी 9th नंबर पे आप ये भी देख लो कि यूपीएससी का जो प्री है ये भी जो 31 मई को होने वाला था ये भी आगे खिसक गया है। ठीक है, अभी इसकी भी डेट नहीं आई है। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ जो ये पूरी जो सिचुएशन है ये दोस्तों कंप्लीटली जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ पर ये मान के चलें कि अभी राइट नाउ जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं 5 मई को मॉर्निंग में। ओके, तो आप ये समझ के चलें कि हमारे पास लगभग कहीं ना कहीं पर जो केसेस हैं वो 43,000 के आसपास में टोटल हैं, जिसमें एक्टिव केसेस कहीं ना कहीं पर दोस्तों 30,000 एक्टिव केस ऑल ओवर द इंडिया चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डेथ की अगर आप बात करोगे तो लगभग 1390 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। ऑफिशियल आंकड़े ये हैं। तो देखो, पहले आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 की वजह से जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, लाइक बसेस बंद है, आप देख लो रेलवे बंद है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं कि लोकल लेवल पर एग्जामिनेशन हो रहा हो, आप जहां पर रहते हो आपके बाहर ही कोई सेंटर बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग 300-300 200-200 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो एसएससी ने बहुत ही क्लियर तरीके से एक बात यहां पर कही है, वो मैं यहां पर आपको फोकस करके बताना चाहूंगा। ओके, इन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो कोरोना वायरस है इसकी 4 तारीख को मीटिंग करके हमने इस सिचुएशन का जायजा लिया, और हमें पता है कि पिछली हमने दिनों पे लगभग बात करें कि 19 मार्च हो या फिर 16 अप्रैल हो या फिर 24 अप्रैल हो, इस दौरान कमीशन ने बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड की और आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड कराए। तो अभी इनका ये कहना है, पॉइंट नंबर बी में इन्होंने कहा है कि डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस एटलीस्ट 1 month in advance फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब हम 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन कराएंगे ताकि लोग अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सकें। 1 महीने का टाइम एसएससी देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर और भी जगह पर ये चीजें देखने को मिलेगी। इसमें ये इन्होंने कहा है कि कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18 मई, मतलब 18 मई को ही अब जो होगा वही देखने को मिलेगा। 18 मई को सिचुएशन रिव्यू होगी, तब चीजें पता चलेंगी। अब इसी बिहार पर अगर आप लोग इन मीन वाइल अगर बात करोगे लाइक कि 5 मई से लेकर ये जो 18 है इसके बीच में क्या हो सकता है, देखो आपको एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं पर जो एग्जामिनेशन होना है ये एक डिफरेंट थिंग है और आपका रिजल्ट जो आना है आईबीपीएस 9 वाला वो डिफरेंट थिंग है। तो इसमें जो टाइम है वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही लगेगा इन कंपेयर टू रिजल्ट वाली चीज़ के, क्योंकि एक तरीके से रिजल्ट को डिक्लेयर करना बहुत लंबा आईबीपीएस नहीं खींच पाएगा, और कहीं ना कहीं पर आप ये देख पाएंगे कि थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें कहीं ना कहीं पर ओपन होगी तो एग्जामिनेशन तो काफ़ी हद तक लेट लतीफ होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है उसको दोस्तों ये एग्जामिनेशन से पहले पहले कई हद तक इसको आउट कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक बार फिर से मैं बता दूं कि कोई भी डेडलाइन यहाँ पर मैं आपको नहीं दे सकता। आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने हर एक स्टेट के सीएम के साथ में बात की थी। ये लगभग दोस्तों 27 अप्रैल 26 अप्रैल के आसपास में कोई मीटिंग हुई थी। ओके, तो उसमें आपको बता दूं कि अभी जो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं या फिर कुछ स्टेट हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मोदी जी ने यह भी कहा था कि आप लोग तैयार रहना,
जो आपका जून है, जो जुलाई है, यहाँ पर कोरोना स्पाइक करेगा। ओके, दैट मीन्स कि दोस्तों अभी सिचुएशन आने वाले टाइम पर क्या हो सकती है, नोबडी नोज अबाउट इट। जब तक इस कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। यहाँ पर मैं आपको कोई डेट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि कुछ क्लैरिटी आपकी 18 मई या इसके बाद हमें देखने को मिलेगी। इन द केस जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सिचुएशन आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों का प्रेडिक्शन ये भी था कि जो 13 में आएगा, 13 मई तक उनका ये कहना था कहीं ना कहीं पर केसेस जो है डबल भी हो सकते हैं, लगभग 70 to 80,000 तक ये केसेस जा सकते हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें भाग रही हैं। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है हटाया, जो इंडस्ट्रियल फेजेस हैं। ओके, अब अगर आप इंडस्ट्रियल फेजेस की बात करोगे, लाइक कि बहुत सारी जो IT कंपनीज हैं या फिर जो मार्केट ओपन करने की बात हो, डिपार्टमेंट ओपन करना हो, इनको गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन आप ये मान के चलें, कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, आज के टाइम पर जो सबसे बड़े एग्जाम होते हैं वो आपका होता है SBI हो गया, IBPS आपका हो गया, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि अगर इनके जो एग्जाम होते हैं इसमें जो दोस्तों पब्लिक गैदरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आप ये मान के चलें कि प्री में काफ़ी सारे लोग पास होकर मेंस में जाएंगे, तो मुझे लग रहा है लाखों लोग एग्जामिनेशन देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है ये पूरी तरीके से दोस्तों ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि एक सेंटर पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, एग्जामिनेशन के बाहर कितनी ज़्यादा रश, कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं पर सरकार बहुत सोच समझ कर कदम उठाएगी, और जो बहुत जरूरी फैक्टर है केवल उसको ही ओपन करके उसके ऊपर काम करेगा। वैसे टू बी फ्रैंक मैं यहाँ पर कहना जरूर चाहूँगा कि जरूरी चीज़ें क्या हैं। आज के टाइम पर आपने खुद देखा कि जो अलग अलग स्टेट हैं, इन्होंने क्या है कि जो रेवेन्यू मॉडल है इनका, वो कहीं ना हद तक इनके पास जो ज़्यादा पैसा आता है वो कहाँ से आता है, लिक्विड से आता है, ठीक है। तो इन्होंने शराब वगैरह की चीज़ों को ओपन किया, तो इनको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर आपने देखा कितनी भीड़, जब ये चीज़ें ओपन हुई तो 4 मई के आपने वीडियो फुटेज इमेजेस देखिए, जगह जगह पर लोग इतनी सारी भीड़ लगा रहे हैं, लाइन लग रही है, कहीं ना कहीं पर है तो वह यहाँ ज़्यादा मच रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ एग्जामिनेशन से, यहाँ पर जो इतनी तरीके से लोग आए हुए हैं कई रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी, तो जब दोस्तों एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर भी भीड़ होगी, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन होगा। तो सरकार अभी इतने बड़े कदम उठाने वाले नहीं है। एग्जामिनेशन डिले होंगे पक्का, ये श्योर है। कोई मिरेकल हो जाए तभी एग्जामिनेशन टाइम पर हो जाए, ये हो सकता है। ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी सूत्रों के हवाले से इधर उधर के बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का स्पेकुलेशन है, जो राइट नाउ की जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, इसके बिहाफ पर दोस्तों मैं अपने इनपुट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप देखते हैं जो भी ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज आने वाले टाइम पर जो भी चीज़ें डिसाइड करेंगी तब का तब देखा जाएगा। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट आपसे कहना चाहेगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं बात बोलने वाला हूँ इस लास्ट 2 लाइनों को आप देख लेना। ओके, इसमें मैंने लिखा है डोंट फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम विल हैपन सूनर और लेटर, एग्जाम जल्दी या फिर देर से हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन होंगे जरूर। अपनी रिदम को आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपने अपनी रिदम छोड़ दी तो आप इस एग्जामिनेशन की रेस में जो आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर यहां पर पहुंच पाए एक अच्छे गुड स्टैंडिंग पोजीशन पर, तो दोस्तों आप नीचे गिर जाएंगे, और फिर आपको जो बाउंस बैक करना वो बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ जाएगा। तो बात मेरी मानो, अपनी तैयारी करो, अपने आप को ऐसे माहौल में डालो, क्योंकि अभी आपने खुद देखा है कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको इस कोरोना के साथ में रहना सीखना होगा। देखो आप यहाँ पर 3-4 चीज़ों की अगर मैं पॉसिबिलिटीज़ बनाऊँ तो देखो, जो सरकार है वो एजुकेशन या फिर जो एग्जामिनेशन हो गए इनको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालकर अभी रख रही है, और आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी दिन चलने वाला है। इसके बाद वो बिल्कुल वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है जो उसको रेवेन्यू देंगे, ताकि पैसे की शॉर्टेज ना हो पाए। ओके, और फिर अगर किसी तरीके से कोविड-19 की जो वैक्सीन आ जाएगी इंडिया में, तो भैया वो लगा कर लोगों को उसमें भी टाइम लगेगा। आपको पता है कि हम 130 करोड़ लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पर इसके मैनेजमेंट को भी संभालना पड़ेगा। आगे दोस्तों बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस कोविड-19 के बारे में। अगर सोचने का मौका मिले तो अगर आप जब सोचते होगे तो आपको ये जरूर लगता होगा यार कि ये एक ऐसा वायरस, ठीक है, जिसने दोस्तों हर एक सेक्टर को हिलाकर रख दिया, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, कहीं पर भी हो, इसका जो इफेक्ट है वो हर एक जगह हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं पर जो पूरी जड़ें हैं वो दोस्तों हर एक फॉर्मेट में इस वायरस ने हिलाकर रख दी हैं।
ओके ये पूरी दुनिया में ही है। आप देख सकते हैं कि यूएस में कितने सारे लोग मरे। ओके लगभग आंकड़े देख लोगे आप 60 हज़ार के आसपास में राइट नाउ अप्रॉक्सीमेट इतना ही चल रहा है, 50 से ऊपर है ये। ओके तो आप खुद देख सकते हैं कि जिसने थोड़ी सी ढील दी वहां पर क्या हुआ। हमारे यहाँ पर 130 करोड़ लोगों की आबादी है और कहीं ना कहीं पर अब से 4 मई से जो रिस्ट्रिक्शन ओपन हुए हैं तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम पर दोस्तों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप खुद मान के चलें कि ये एक वायरस ऐसा वायरस है, इससे कोई भी अछूता नहीं रह पाया। आपको पता है कि जो डॉक्टर होता है वो प्रॉपर पूरी पीपीई किट के साथ में कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो संक्रमण इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो उसको हो रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग या फिर एक सिंगल मास्क लगाकर हम अपने आप को बचा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं पर यही होगा कि आप उस इलाके में ही मत जाओ जहां पर संक्रमण है। अगर कहीं पर, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है दोस्तों, इससे आपको पता ही नहीं कि किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई इससे बचने का तरीका यही है कि अपने घर में रहो, सेफ रहो, यही एक तरीका है। तो सरकार अभी इसको ठंडे बस्ते में डालकर रख रही है जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं, लेकिन फर्दर जो भी अपडेट होगा मैं आपको 18 मई पर जरूर आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि 18 मई के ऊपर क्या क्या जो है इसमें ऊपर जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या क्या आपके लिए नेसेसरी एक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी राइट नाउ सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि है जरूर फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपको फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना। अगर आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार फिर कैसे मजा आएगा, ठीक है। मैं ये जरूर कहूँगा कि ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप सभी को पता है कि यार ये लगेगा टाइम इसमें ठीक होने में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के माहौल में डाल सकते हैं। और मेरे जो फाइनल इनपुट आपके लिए यही रहने वाले हैं कि एक काम करो, अपना डेली का एक शेड्यूल बनाओ। मैंने आपको टाइम टेबल ऑलरेडी दिया है, अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डेली बेसिस पर एक अपना शेड्यूल बनाओ और उसके बाद में उसको टाइटली फॉलो करो। जो भी एग्जामिनेशन की डेट होगी आएगी ज़रूर, ओके। और एक चीज़ और है, एसबीआई पीओ के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि एसबीआई पीओ इस डेट में आएगा, समथिंग इस महीने में आ सकता है, अप्रैल में आता था, अप्रैल में नहीं आया तो ये अब आ सकता है, अब नहीं आ सकता है। देखो दोस्तों ये बहुत क्लियर कट बात है कि राइट नाउ कोविड-19 का इफेक्ट हर एक सेक्टर में देखने को आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हद तक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन आप जुलाई तक का वेट करें। जो भी चीज़ होगी वो क्लैरिटी 100% मैं कह दूंगा इस टाइम तक हो जाएंगी, क्योंकि आप ये मान के चलें कि जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं हद तक जो आपका है, उसके बाद जुलाई के बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। जुलाई के आसपास से जो माहौल बनना स्टार्ट होता है वो आरआरबी का हो जाता है, रीजनल रूरल बैंक का, पीओ और क्लर्क का। फिर आप देख लें कि टाइम वहाँ पर स्लॉट क्या क्या रहते हैं, कैसे कैसे ओपन रहता है। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन कब हो सकता है। वैसे आप ये मान के चलें कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं कि जुलाई के बाद ये एग्जाम कभी नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जुलाई अगस्त में कि ये इसके क्या सीन बनने वाले हैं और कब तक ये एग्जामिनेशन आने की उम्मीद है, ओके। लेकिन इसके बारे में एसबीआई आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिस करके इंटीमेट नहीं करेगा कि मैं रिक्रूटमेंट करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उनके ये कोई एकेडमिक कैलेंडर में नहीं है। लेकिन हाँ आईबीपीएस जरूर आपको जो है नोटिफाई कर देगा, अगर वो कुछ चेंजेस करेगा वो आपको क्लियर कर बता देगा कि भाई हमारे एग्जामिनेशन में क्या डिले हो रहा है, कौन सा आगे पीछे हो रहा है, वो चीज़ें आपको ibps.in पर पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी इनपुट हैं ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर की क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत चीज़ों की चिंता होती है, आप लोग भी कमेंट डिफरेंट जगह पर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर थोड़ी बात करनी चाहिए। तो जो होगा अब वो 18 तारीख को पता चलेगा और 18 को मैं एक वीडियो बनाकर फिर से आपके सामने आऊँगा। उसके बीच में हम लोग केवल अपनी स्टडी की बातें करेंगे, हाई लेवल डीआई, हाई लेवल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी मेरा साथ दें, तैयारी करें, आगे बने रहें और फर्दर मोर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ऑथेंटिक और हर एक तरीके से जो मेरे व्यू पॉइंट हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।